1984 से एशिया कप की शुरुआत हुई है, यानी 41 साल, 17वां यह सीजन है। और अब तक जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, खिताबी भिड़ंत, वो नहीं दिखी थी। लेकिन देखिए, इस बार सब कुछ हो रहा है। यह साल ही कुछ ऐसा है। विराट कोहली की टीम ने पहली बार जीता आईपीएल भी, और यहां भी पहली बार अब हम लोग अगले रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत भी देखेंगे। क्यों और कैसे करेंगे, उसी की बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वरुण एरन। खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि जो प्रिडिक्शन था आपका वो बैंग ऑन वरुण। मेरा प्रिडिक्शन बांग्लादेश था, आपने पाकिस्तान बोला और वो टीम जीत भी गई। देखिए, मैं पाकिस्तान इसलिए बोला क्योंकि मुझे चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया का एक फाइनल हो। बहुत साल हो गया है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार क्रिकेट मैच होने वाला है, वही चाहता हूं मैं। ठीक है, चलिए उसकी हम लोग जरूर बात करेंगे, प्रीव्यू भी उस पर करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि ये इस मैच में क्या कुछ बोल दिया गया था बांग्लादेश को? कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली गई थी कि अगर आप 15 या 12 या 11 ओवर में चेस कर लेते हैं और आपकी एनआरआर भारत से ऊपर चली जाती है, तो शायद वॉक ओवर मिल जाएगा। क्योंकि आप किस हिसाब से खेल रहे थे वो? देखिए, जब लक्ष्य बहुत करीब होता है उस समय एक्चुअली रियलाइज होता है कि हम लोग इसको पा सकते हैं, यानी एक फाइनल तक जा सकते हैं। और उस समय मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने चोक किया आज, और अचानक उन लोगों को लगा ही नहीं था कि अगर आप 2 मैच 48 आवर्स के अंदर खेलेंगे वो लोग फाइनल के करीब जा सकते हैं। पर जैसे बॉलिंग किया बांग्लादेश ने आज, और जैसे सेटअप किया इस इनिंग्स को, 135 का सिर्फ टारगेट था। बांग्लादेश को लगा था ऑब्वियसली एट हाफ टाइम कि ये बिल्कुल पाया जा सकता है और हम लोग फाइनल खेल सकते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश ने सोचा कि वो बिल्कुल पाकिस्तान को एनाहिलेट करेंगे और आस पास भी नहीं आने देंगे, पर वो गलत अप्रोच था। हाफ टाइम में मैं यही कह रहा था कि बांग्लादेश को बिल्कुल एक नॉर्मल अप्रोच रखना चाहिए, परसेंटेज क्रिकेट शॉट्स खेलना चाहिए और फैंसी क्रिकेट ना खेले। पर आज अगर आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फैंसी बैटिंग आज बांग्लादेश ने कोशिश किया करने का। बिल्कुल। और अगर आप देखें इस इनिंग्स में, तो 7 सिक्सेस बांग्लादेश ने लगाए हैं, और फोर्स वरुण 6 ही लगाए, यानी सिक्सेस ज्यादा फोर्स कम। लेकिन फिर भी आप 11 रन से पीछे रह गए। हम बांग्लादेश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी क्रेडिट हम पावर प्ले में शाहीन अफरीदी और फिर हारिस रऊफ। याद है मुझे, आप बात कर रहे थे कि यार हारिस रऊफ अभी तक आया नहीं, उसको लाना चाहिए। और वो आते हैं, विकेट लेते हैं, और अफरीदी और रऊफ ने मैच घुमा दिया। देखिए, हारिस रऊफ जैसे बॉलर जो 145 के ऊपर डालते हैं और अच्छा सीम पोजीशन है हारिस रऊफ का, वो आउट स्विंग करा सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले 4 ओवर में एटलीस्ट 1 ओवर हारिस रऊफ को हमेशा मिलना चाहिए। जी हाँ, हारिस रऊफ बीच का भी अच्छे बॉलर है, डेथ के बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है पाकिस्तान के लिए, पर नया बॉल से भी काफ़ी घातक हो सकता है। आज देखने को मिला, अगर आप देखेंगे फर्स्ट ओवर में एक बीट किया था उनके ओपनर को, पर पाकिस्तान ये प्लान पे ज़्यादा स्टिक नहीं करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि 2 ओवर हारिस रऊफ को दे पावर प्ले में, और वही किया पाकिस्तान ने, और उसमें सक्सेस भी पाया। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति पाकिस्तान का हर मैच में होना चाहिए, स्पेशली फाइनल्स में। बिल्कुल, बॉलिंग में तो जिस तरीके से उन्होंने किया, कमाल का प्रदर्शन वो रहा। लेकिन अब आते हैं हम अगर बल्लेबाजी की तरफ, और अगर पाकिस्तान की। पाकिस्तान का बॉलिंग के बारे में बात किया हाँ, जाए, जो एक हिडन वॉरियर यानी एक निंजा है, वो है साइम अयूब। राइट। वो ऑब्वियसली बैटिंग के लिए टीम में रखा गया है उनको, पर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के बाद सबसे हाईएस्ट उन्हीं का विकेट है। तो मुझे लगता है कि उनका भी 4 ओवर 2 विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज। बिल्कुल, साइम अयूब की हम बात तो कर रहे हैं बॉलिंग बॉलर के हिसाब से, लेकिन 4 डक इस एशिया कप में, और पहले बल्लेबाज हो गए हैं कि एक एशिया कप के अंदर 4 बार आप 0 पर आउट हुए हो। उनको लेकर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप आप देखें वरुण, 13 ओवर के आसपास 71 फॉर 6 था पाकिस्तान, और लगा कि शायद अब 100 रन बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे। फिर वहां पर नवाज और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और हारिस फिर और अफरीदी। अफरीदी, ये तीनों ने मिलकर उस स्कोर को पार लगाया। तो ये चीज लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बैटिंग में, कोई एक बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा है। जी, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा है क्योंकि मोमेंटम अगर आप देखेंगे शुरुआत में नहीं बन पा रहा है पाकिस्तान से, और मुझे लगता है कि उसके लिए उसमें सबसे बड़ा दोष है सलमान आगा का, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट बिलो 80 है। अगर T20 क्रिकेट में आपका स्ट्राइक रेट बिलो 80 रहेगा तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी कप्तान होके। तो मुझे लगता है कि सलमान आगा के बारे में सोचना पड़ेगा इन लोगों को, पाकिस्तान को खास करके, कि क्या हैरिस को ऊपर भेजे, सलमान को नीचे भेजे, ताकि उनको एक स्पॉट में डाले जहां उनको एक अटैकिंग गेम खेलना ही होगा, क्योंकि
वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहे। और एटलीस्ट अगर आप देखेंगे साइम आयूब विकेट तो ले रहे, 7 विकेट लिए, सॉरी 8 विकेट लिए इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, वो भी इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे, आज 2 विकेट, तो इंपॉर्टेंट गेम से विकेट लिए। पर अगर आप उनका कैप्टन सलमान आगा को देखेंगे, उनको कंट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक थोड़ी सी आपको एक हैरानी नहीं होती है कि आप अपने अपने 2 अनुभवी खिलाड़ियों को सिर्फ इसलिए T20I फॉर्मेट से बाहर कर दिया, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, कि भाई आपके स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने जिनको कप्तान बनाया सलमान आगा को, अब कोई सैंपल साइज छोटा नहीं है वरुण, आप लगातार देखें तो उनका स्ट्राइक रेट, उनकी खेलने की शैली, तो ये तो बैकफायर कर रहा है उनको। जी, बैकफायर कर रहा है, पर अभी कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब से हसन आए हैं, हसन यही चाह रहे हैं कि थोड़ा कंटिन्यूटी दे प्लेयर को, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट पे नज़र डालेंगे, लास्ट 2-3 साल से बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सिलेक्शन रहा है पाकिस्तान का, अंदर बाहर कोच 3-4 बार चेंज किए। तो मुझे लगता है कि हसन या कोई भी कोच उनके जगह में यही चाहेंगे कि स्टेबिलिटी दे, और स्पेशली कप्तान अगर आप एक रखेंगे तो टीम में स्टेबिलिटी आएगी। स्पेशली इस वक्त अभी क्वालिफाई किए हैं फाइनल में, और आप अगर अगर जो आपका कप्तान है उसको ड्रॉप करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो इस वक्त ऑब्वियसली वैसे उनका कोई हार्श मूव नहीं रहेगा, पर इस सीरीज के बाद डेफिनेटली वो लोग सोचेंगे कि सलमान आगा क्या फिट इन करते हैं एज अ बैट्समैन इस स्क्वाड में। बिल्कुल, और फिलहाल तो वो सोचेंगे कि फाइनल में किस तरीके से भारत के साथ वापसी की जाए और कैसे एक चुनौती पेश की जाए। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश अब इस मुकाबले को जो देख रही होगी वरुण, एक वक्त उनको लगा होगा कि शायद हमारे मुट्ठी में ये मैच है, लेकिन फिर वो जो कैचेस छोड़ते हैं, शाहीन अफरीदी के 2 कैचेस छूटते हैं, कुल मिलाकर 4 कैचेस आप छोड़ते हैं ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर शायद लपक लेते तो 100 रन भी नहीं बना पाती पाकिस्तान। जी हाँ, जो उनका 4 कैच ड्रॉप था, वो 4 कैच ड्रॉप करने के बाद 44 रन्स बनाए, काफ़ी ज़्यादा है 44 रन्स। जैसे आपने कहा 100 रन के अंदर रहता, और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया 2 बार, उसके बाद नवाज को ड्रॉप किए 1 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैचेस था ये, और स्पेशली उस वक्त जहां उन लोग को कंप्लीट, वो कहते हैं ना, गो फॉर द किल वाला सिचुएशन था, पर वो लोग बिल्कुल चूक गए उस वक्त। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। बांग्लादेश यही सोचेगी कि बहुत करीब पहुंचे लेकिन पार नहीं पहुंच सके। हो सकता है उसका कुछ एक्सक्यूज, जैसा आपने शुरू में बोला कि 20 घंटे के अंदर में दोबारा मैदान पर उतरे, वो थकान भी रहती है। बहरहाल सबसे अच्छी चीज जो फैंस हैं भारत और पाकिस्तान के, उनके लिए कि भाई फाइनल को रविवार को एक बार फिर इन दोनों टीमों के बीच में भिड़ंत होगी, उसका भी हम करेंगे प्रीव्यू। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका, और आप इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, और अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए।